नहीं थी, परंतु मैंने अग्नि देवता से तुम्हारे लिए जरूर प्रार्थना की थी। तुम भूषक तो हो ना? हाँ माता, मैं जानता था कि आप मेरे लिए अग्निदेव से जरूर प्रार्थना की होगी, तभी तो मेरी पूछ को और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। माता, मैंने आपके आशीर्वाद से और श्री राम प्रभु के कृपा से लंका के सैन्य बल को बड़ी क्षति पहुंचाई है। लंका के लगा के महान ध्वजा को भी जला दिया है। इसे अपनी उनकी दुर्घटना शक्तिहीन बताई और प्रभु श्री राम की सेना के लिए नगर पर चढ़ाई करना सरल हो जाए। ठीक है, मातु मोहि देव छुटिन्हा जैसे रघुनायक वही दीन्हा। हे माता, आप मुझे कुछ ऐसी निशानी दीजिए कि ताकि प्रभु को विश्वास हो जाए कि मैं माता के दर्शन कराया। पुत्र हनुमान, मेरे पास तो अभी केवल चूड़ामणि ही है। देखो, मैं यही तुम्हें देती हूँ। कहे समोर प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। इसे लो, इसे प्रभु को देना और इसे देखते ही प्रभु को बहुत सारी यादें आएंगी। प्रभु से मेरा प्रणाम कहना और कहना कि आप तो सब प्रकार से परिपूर्ण हो, आप आने में विलंब न करें। माता, ये चूड़ामणि को देखकर कभी प्रभु की सरकार क्यों नहीं हुई? तो क्योंकि ये तो उसकी आभूषणों की तरह कहीं भी गिरी हुई मिल सकती है। देखो तात हनुमान, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो और चतुर हो, परंतु प्रभु से एक बात और याद कराना, जो प्रभु और मेरे सिवा दूसरे को याद नहीं है। बात सुनो, जब इंद्र के पुत्र जैन ने कवि का उद्धारण किया था, मेरे इस स्थान में शेर ने चोट मारा था। रक्त इतना बहा कि प्रभु उसे सहन न कर पाए। प्रभु ने अपने धनुष पर एक बाण संधान किया, उसी कौवे के पीछे छोड़ा। वह कौवा उस बाण से बच न सका। तीनों लोगों का चक्कर लगातार घूमता फिरता रहा, परंतु उसे शरण कहीं नहीं मिला। अंत में वे प्रभु की शरण में आया। प्रभु ने उसे समाधि किया, परंतु एक आंख से काना तक छोड़ दिया। हे तात हनुमान, प्रभु से कहना कि सीता के लिए उस कौवे की दृष्टिता को आप सहन नहीं कर सकते, तो फिर वही सीता आई धूल से वही पथरी पर लौट रही है। आप उनसे तुम्हारा प्रेम कम क्यों हो गया? प्रभु से केवल इतना ही कहना, मास दिवस महानाथ नावे तो पुण्य मोहियत नहीं पावे। प्रभु से कहना, अगर एक मास में वे नहीं आएंगे तो फिर मुझे नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ के राक्षस मेरे इस शरीर के टुकड़े करके भाग रहे हैं। मेरे इस शरीर को भी नहीं दे पाएंगे। हे माता, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कुछ भी दिनों के बाद आप सुनेंगी किसी रामचंद्र की सेना ने लंका को चारों ओर से घेर लिया है। वो जनक सुता ही सब खाए।
हे भाइयों, मैंने माता जानकी को देख आया हूँ, दर्शन कराया हूँ, तो चलिए प्रभु के पास। हर्ष करे रघुनायक हे महाराज, माता जानकी का पता लगा कि नहीं लगा? हाँ लगा लिया। तो चलिए अब प्रभु को खूब खबर सुनाते हैं। चलिए। चले हर्ष रघुनायक प्रभु के चरणों में धन्यवाद करते हैं। यही है प्रभु। सीता वहां अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार से करती है? चलत मोहि चूड़ामणि रघुपति हे गायत हीनी। हे प्रभु, मैं आप पूछ रहे हैं कि सीता माँ किस प्रकार से रहती है, तो मैं बताता हूँ, सुनना। प्रभु, माता तुम कह रहे हो, माता ने पहले पूछिए कि उनका एक दिन कैसे करता हो। उन्होंने तो अपने चारों राम का जोड़ा बना रखा है, और उस डेरे के अंदर किस प्रकार रहती है, जैसे सीप के अंदर पवित्र मोती रहता है, कि धरती पे सोती है, जिस आकाश से नीचे रहती है, जिस हवा की सांस लेती है, वह धरती वो वायु सब कमी है। यदि ये राम नहीं होगा तो जीवित नहीं रहे। बड़ी भयंकर परिस्थितियां माता के चारों ओर पैदा देती रहती है और तराया हमला करती है। और जैसे ठंडक के दिनों में पाला पड़ने पर कमलानी सूख जाती है ना, उसी तरह माता का शरीर सूख के जा रहा है। मैंने बहुत बात सुना दी और कहा कि प्रभु की राम हमारा कुल्लू के लेकर आएंगे और आपको मुक्त कराएंगे। तब अगर माता को पीर से गुना चाहते हैं ना, तो अपनी नंबर ना कीजिए,
फिर उन्होंने मुझे ये चुनाव दी और बताया कि माता को ये विवाह के समय नहीं थी और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मैंने जो कठोर वचन भैया लक्ष्मण को कहे उसके लिए मैं भैया लक्ष्मण के क्षमा मांगती और आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप तो सब पर दिनों पर दया करते हैं तो मेरी इतनी सी भूल का इतना दर्द क्यों देते हैं प्रभु। ऐसा माता ने मुझसे कहा और फिर कथाओं के बदलाई कि प्रभु को कहना कि जब इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धरकर मेरे दाहिने पर चोट मारी थी तो इतना खून बहा कि आपसे सही नहीं हो सका तो आपने चक्करने का पान को अभिमत करके उसके पीछे छोड़ा था तो तीनों लोगों में उठता परंतु उसे कहीं समझ नहीं अंत में वो आपकी समझ में आया तो आपने उसे क्या कर दिया एक आंख से काला करके उसको छोड़ दिया। माता ने मुझसे कहा कि हनुमान ये घटना सिर्फ आपको और माता को ही पता है। इससे आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं भगवती सीता से सचमुच मिलकर आया हूँ। हनुमान तुम सीता से सचमुच मिलकर आ रहे हो। हाँ नाथ युगल लोचन भरदारी वचन कहे कछु जन करुणारी। हे प्रभु माता इतनी रोई और अपनी आंखों में भर करते थे वचन मुझको कहे थे। अनुज समेत कहे प्रभु चरणा दीन बंधु प्रणतारति हरिणा। और कहा कि लक्ष्मण भैया के मेरे ओर से चरण पकड़ना और प्रभु को कहना कि अब विलंब ना कीजिए और अपनी सेना को मुहूर्त देखकर रवाना करने की सोचिए। मन कव वचन चरणानुरागी हे अपराधनाथ मोहि त्यागी। माता ने कहा कि मैंने मन कर्म वचन से आपकी सेवा की है तो मुझे क्यों चाहिए? निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कलवा समपीति वेद चरहु प्रभु आने बुध बर हे प्रभु अब एक दिन एक अंत में सामान देते यहाँ है इसलिए अपनी भुजाओं से इस राक्षसों का अंत करके माता जानी को शीघ्र ले आई। हनुमान आप विलंब नहीं करें। सुरवि तुहि समान उपकारी नहीं तो सुर नर निकंधारी। हे हनुमान कहिए प्रभु तुम्हारे समान उपकारी इस संसार में दूसरा कोई नहीं। अब विलंब के कारण कीजे तुरंत कठिन कहाय सुधीरे। हे सदाशिव अब देख किस बात की सेना को प्रस्थान करने की आज्ञा दी। ओ हर श्री राम प्रभु दीन दयाल